एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष की, और ज्योतिष की ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद आपको संपूर्ण ज्योतिष सिखाई जाएगी। कैसे? देखिए, आज क्या है, ज्योतिष क्या है, केवल एक छोटा सा विज्ञान है। जैसे आज भूगोल है, इतिहास है, जो है विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, उसी तरीके का ये विज्ञान है जो कि ब्रह्मांड के कुछ पिंडों की ऊर्जा से जो है संबंधित है। बस इतना ही है। और इसको जो है कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया है कि इससे लोगों का विश्वास उठ गया है और ढकोसला बनने लगा है। क्यों? इसको बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताया गया है क्योंकि इसे बेचना था, डर का व्यापार पैदा करना था कि शनि इतना घातक है, राहु इतना घातक है। ठीक है, तो ये डर का व्यापार होता है, ये डर का व्यापार है। ठीक है, जब लोगों को डराया जाएगा कि तुम बर्बाद हो जाओगे, ये कर लोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग जो है क्या करते हैं कि डरते हैं। और जब डरते हैं तो उन लोगों की जो है आवश्यकता पूरी होती है। तो ये एक डर का व्यापार बन चुका है। लोगों को इसको बेचा गया है, यानी कि इसके इतना बढ़ा चढ़ाकर, इसको ज्योतिष को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है कि लोग इससे डर जाए और इसे जो है क्या कहते हैं, उनको जो है पैसे देने लगे। बस यही एक जो है चीज है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर बचाया गया है। और यही कारण है कि ये सामान्य इंसानों से उठकर धीरे धीरे जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं इसको एक व्यापार की तरह ना लेकर, एक व्यवसाय की तरह ना लेकर, किसी भी स्वार्थ की तरह से ना लेकर, ये केवल और केवल एक ज्ञान की तरीके से लिया जाए और केवल और केवल एक विज्ञान की तरीके से लिया जाए। बस इतना ही चीज है कि हम लोग इसे पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि ये विज्ञान है, ऐसे पढ़ेंगे। ये केवल ऊर्जा का एक विज्ञान है, जो है एक सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा का विज्ञान है। ये हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ते रहेंगे, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, इससे भयभीत होने की बात नहीं है। अगर ये आप ऊर्जा का सामंजस्य पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपका कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आप जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि हाँ, इसमें विटामिन होता है, इसमें जो है प्रोटीन होता है, तो आप उसको जो है खाते हैं। और जब आप खाते हैं तो आप जो है क्या कहते हैं, उस बीमारी से दूर रहते हैं। जैसे विटामिन खाते हैं तो आपके अंदर विटामिन की पूर्ति होती है, वैसे ही जो है ये भी एक विज्ञान है। आप इसमें जो है क्या कहते हैं, केवल एक विज्ञान की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्यादा इसे जो है भारी नहीं लेंगे कि इसको जो है बड़बोला जो है नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एक विज्ञान की तरह पढ़ेंगे और है भी ये विज्ञान। और जो लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं वो जान लीजिए इसका व्यवसाय कर लें, इसके व्यवसाय से जो है दूर रहिएगा। ठीक है ना, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसके विज्ञान होने पर जो है बताते हैं ये विज्ञान किस तरीके से। देखिए, विज्ञान के अगर नजरिए से देखे जाए, कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे कि विज्ञान यानी कि जो है आज के मानव ने, जब बहुत ज्यादा सभ्य मानव हो गया है, तब आज के मानव जो है जान पाए हैं कि जो है पृथ्वी के समेत जो है 9 ग्रह हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में जो है सूर्य है और उसके चारों ओर जो है 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये आज का विज्ञान कहता है, ये भूगोल कहता है आज का, जो अभी हाल ही में खोजा गया था जब टेलीस्कोप की जो है खोज हुई थी। लेकिन इसके हजारों साल पहले जो है हम जो है हिंदू जो है शाश्वत धर्म में जो है इन ग्रह नक्षत्रों की जो है पूजा होती रही है। 9 ग्रह होते हैं, ये पहले से ही जो है पूर्ण निर्धारित था। ठीक है ना, तो यानी कि जो है 9 ग्रह होते हैं, ये जो है पूर्ण से ही निर्धारित था और बाद में इसका जो है खोजा गया। और इसका नामकरण भी बाद को ही उन्हीं ग्रह के हिसाब से हुआ जो पहले हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि ये वही ग्रह हैं जिनकी पूजा हुआ करते थे। जैसा आपकी जो है रामायण में या अन्य पुराणों में इसका उल्लेख आप पाते होंगे। ठीक है, और उसके नाम भी आज के ही नाम के हिसाब से जो बाद में खोजे गए, इनका नाम कुछ और हो सकता था। बुध है, मंगल है, शुक्र है, ठीक है, बुध है, तो इनका नाम कुछ और रखा जा सकता था, लेकिन नहीं रखा गया, वही नाम रखा गया जिनकी पूजा होती थी। एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो है क्या कहते हैं कि ये विज्ञान जो है
तो अब देखिए जो ग्रह है, इन्हीं के नाम से ही आपका डे नाम हो गया, यानी कि दिन का एक नाम हो गया। 7 दिन होते हैं, 7 ही ग्रह हैं, 7 दिन होते हैं, 7 ही ग्रह हैं, और बाकी 2 है राहु केतु, उनका कोई दिन नहीं, वो छाया ग्रह कहे जाते हैं। तो यानी कि 7 दिन, यानी कि जो 7 आपके प्लानेट हैं उनका बिल्कुल नामकरण जो है वो इन्हीं ग्रह के हिसाब से ही रखा गया, यानी कि ये उससे कहीं ना कहीं संबंधित जरूर है। इसका संबंध हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे अगला पॉइंट ये है कि जैसे अगला पॉइंट ये है कि आज के जो ज्योतिष विज्ञानी हैं, जो पंचांग वगैरह लिखते हैं, जो कैलेंडर लिखते हैं, उसमें देखिए लिखा होता है कि इतने बजे सूर्योदय होगा, इतने बजे सूर्यास्त होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि एक ज्योतिष के द्वारा ही एक गणना है, एक मैथमेटिकल गणना है। ज्योतिष क्या है? एक मैथ है, ज्योतिष एक मैथ है, और ये मैथमेटिकल ही एक गणना है, जिससे जो है निकाला जा सकता है कि ये सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। तो यानी कि ज्योतिष विज्ञान सही है, और उतने ही समय पर 2-4 मिनट इधर उधर हो जाता है, अलग अलग स्थान का अलग अलग टाइम जोड़ होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से होता है। तो यानी कि ये भी कुछ ना कुछ जो है ज्योतिष से ही लगाया गया, क्योंकि ये मैथ है, इसलिए बिल्कुल जो है सटीक होती है। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि एक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने भी जो है साइंस पढ़ा है, उन्होंने एक वैज्ञानिक पढ़ा होगा, आइंस्टीन के बारे में पढ़ा होगा। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, E = mc², ठीक है। ये आइंस्टीन का समीकरण है, यानी कि ऊर्जा किसमें होती है? ऊर्जा इसमें होती है जिसमें m और c होगा, यानी कि द्रव्यमान होगा। यानी कि कोई भी चीज जो भारी होगी, चाहे वो 1 किलो की हो, चाहे वो 100 ग्राम की हो, चाहे वो 2 ग्राम की हो, अगर कोई भी चीज में अगर द्रव्यमान होगा, यानी कि वो थोड़ी सी भी भारी होगी, उसको वेट नापा जा सकता है। अगर कोई भी चीज अगर नापी जा सकती है और उसमें अगर गति होगी, तो अगर उसमें गति होगी तो क्या है कि उसमें ऊर्जा होगी, ठीक है। जो एक ये तो जो है क्या कहते हैं, आइंस्टीन ने दिया था, सभी लोग जानते हैं इसको। तो ठीक ऐसे ही जो ग्रह होते हैं, उनका मास देख रहे हैं आप कितना ज्यादा होता है, उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा भारी होती है। पृथ्वी देखिए, सभी लोग इस पर रहते हैं, कितना बड़ा जो है ये प्लानेट है, कितना बड़ा ये ग्रह है, इसी पे सब लोग रहते हैं, तो बहुत बड़ा, ऐसे सारे ग्रह जो है बहुत बड़े बड़े हैं। तो यानी कि उनका एक द्रव्यमान होता है, और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक इसी कारण, क्योंकि उसमें गति, उसमें द्रव्यमान, इसीलिए उसमें ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। अब ये ऊर्जा आ जाती है तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को क्यों जो है इफेक्ट करती है, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से, क्यों इफेक्ट करती है ये? ऐसा इसलिए है, जैसे सूर्य होता है, मान लीजिए, तो हम लोग सूर्य को एहसास करते हैं। जब सूर्य निकलता है हमें गर्मी लगने लगती है, जेठ बैसाख का महीना होता है तो हम लोग धूप में खड़े नहीं रह सकते, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है। तो सूर्य की ऊर्जा को हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा से ही सभी जीव जंतु जिंदा है, अगर सूर्य ना हो तो कोई जीव जंतु नहीं होगा। सूर्य से ही सभी जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उन्हीं भोजन को हम लोग इंसान लोग खाते हैं, और उन्हीं सूर्य के द्वारा ही बनाए गए, यानी कि सूर्य के द्वारा पेड़ बनाते हैं, पेड़ के द्वारा बनाए गए भोजन को ही नाना प्रकार के जीव खाते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य ही समस्त जीवों का एक जो ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो उसकी ऊर्जा को हम लोग जो है महसूस करते हैं। एक चीज, अगर दूसरा ग्रह देखा जाए चांद की भी ऊर्जा को हम लोग महसूस करते हैं। कैसे? देखिए, गुरुत्वाकर्षण जब होता है तो चांद और सूरज की जो शक्ति होती है, इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और पृथ्वी का पूरा पानी ऊपर उठ जाता है, पृथ्वी का पूरा पानी ऊपर उठता है। ठीक इसी कारण आदमी के शरीर में, जैसे पृथ्वी पर 70% पानी है, पृथ्वी पर 70% पानी है, ऐसे ही आपके शरीर में भी 70% पानी है। रेशियो देखिए कितना बढ़िया, आपके शरीर में भी 70% पानी है। जब पूरे संसार का पानी ऊपर उठता है तो मनुष्य के अपने शरीर का पानी ऊपर उठता है, ये आप एहसास नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा उस कंडीशन में होता है जब अमावस्या या पूर्णिमा आती है। अमावस्या जब पूर्णिमा आती है तो बहुत सारे लोगों का मन बहुत शांत रहता है, बहुत सारे लोगों का मन बहुत ही विचलित रहता है। बहुत सारे ऐसे महायोगी पुरुष हुए हैं जिनको पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे कि महावीर जैन हो गए, जैसे कि जो है गौतम बुद्ध हो गए,
जैसे कि सिख धर्म के गुरु नानक हो गए, ठीक है। तो इन सभी लोगों को पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उस दिन उनके जो है गुरुत्वाकर्षण का बल लगा हुआ था। तो उनका जो है ये बहुत बड़ी कहानी है, ये तो हम लोग योगा वाले लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी यहाँ नहीं समझाना चाहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कुछ मिलके जो है इंगित करती हैं कि हाँ ज्योतिष विज्ञान होता है। और हम जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको हर दिन बताएंगे और आपको एहसास कराएंगे कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आज तो केवल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग रोज जो है क्या कहते हैं एक लेसन पढ़ेंगे ज्योतिष का, कुंडली जो है नॉलेज करेंगे, फिर उसके बाद जो है अंक ज्योतिष पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरोलॉजी पढ़ेंगे, लाइन से सारे जो है विज्ञानों को पढ़ते जाएंगे और उसको एज अ विज्ञान लेंगे। भय का जो है हमारा माहौल नहीं क्रिएट करना, ना ही तो हम कभी व्यापार करना चाहते हैं इसका, हम केवल ज्ञान फैलाना चाहते हैं। तो ये वीडियो जो है शेयर करिए और उन लोगों तक फैलाइए जो इससे डरे हुए हैं। और हम लोग आगे से वीडियो में जो है कैसे अपनी कुंडली को पढ़ा जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हम लोगों को डर दूर हो चुके और हम लोग कुछ जो है अच्छा कर सके अपने जीवन के साथ, ठीक है। जैसे हम लोग बायो पढ़कर जो है अच्छा खा लेते हैं, ठीक है, विटामिन प्रोटीन्स वगैरह अच्छे से ले लेते हैं, इसी प्रकार से ज्योतिष की जो है करना है कि हम अपने जीवन को कुछ अच्छा बना सके, लेकिन डर के नहीं, इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।